हेलो फ्रेंड्स, आज बात होगी ड्रामा लोग क्या कहेंगे। ड्रामा की स्टोरी है काफ़ी इंटरेस्टिंग और सबक-आमूज़। जी हाँ दोस्तों, सबक-आमूज़ इस लिहाज से क्योंकि इस ड्रामा में बताया गया है किस तरह इंसान रॉन्ग डिसीजंस लेता है और उसके बाद उसको सफ़र करना पड़ता है। ये रॉन्ग डिसीजंस ना सिर्फ उसकी लाइफ को इफ़ेक्ट करते हैं बल्कि उसकी पूरी फैमिली को भी बुरी तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। दोस्तों, इस ड्रामे में इसी तरह का एक कैरेक्टर है हसीब, जिसने बहुत ऐशे-याशी की ज़िंदगी गुजारी, मगर उससे कुछ गलतियाँ हो गई। और वो ये थी कि अपनी टेम्परेरी जॉब और प्राइवेट जॉब पे उसने इंस्टॉलमेंट्स पे अपना घर और गाड़ी ले ली और इसके साथ साथ वर्ल्ड टूर्स पे भी जाने लगा और फजूल खर्चियाँ करने लगा, जैसे अपने घर में पार्टीज करते रहना, अपनी बीवी को गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी गिफ्ट देते रहना और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव स्कूल में भेजना। हसीब की माँ उसे समझाती रही कि ये सब फजूल खर्चियाँ हैं, इससे बाज आ जाओ, मगर हसीब बाज नहीं आया। और एक दिन ऐसा आया कि उसकी जॉब चली गई और उसे शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। हसीब को अच्छी जॉब मिल नहीं रही थी और कम सैलरी वाली जॉब को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। अब उसे अदा करनी थी तमाम इंस्टॉलमेंट्स और बच्चों की फ़ीस, हत्ता कि बच्चे अच्छा खाने के लिए भी गए थे तरस। हसीब को जब इन मसाइल का कोई नहीं मिला सल्यूशन, तो उसने कर ली सुसाइड और उसके बाद उसकी बीवी मीरब और बच्चों को करना पड़ा इस शदीद मसाइल का सामना, क्योंकि उसका घर गाड़ी सब कुछ उनके हाथों से निकल चुके थे। और मीरब ने हसीब के दोस्त साथ की मदद लेने के बजाय एक बहुत ही लोअर क्लास इलाके में ले लिया घर। दोस्तों, आपको तो पता है कि लोअर क्लास सोसाइटी के लोगों की सोच भी लोअर क्लास ही होती है और वहाँ पर भी मीरब को शदीद मसाइल का सामना करना पड़ा, जैसे कि उसका हमसाया हारून रखता है उस पर बुरी नज़र और उसे खूब बदनाम कर रहा है अपने साथ, मगर उसके सामने बन जाता है मासूम और उसका हमदर्द। बार बार जब साथ मिलने आता है मीरब से, तो वो साथ को भी मोहल्ले में बदनाम कर रहा है मीरब के नाम के साथ और कोशिश करता है और साथ को भी समझाता है कि वो मत आया करे यहाँ, वरना मीरब का हो जाएगा रहना यहाँ काफ़ी मुश्किल। दोस्तों, मीरब घर के बाहर के मसाइल तो फेस कर ही रही है, मगर घर के अंदर जो उसकी सास सज्जो है, उसने भी मीरब का खूब जीना किया हुआ है हराम और अपने बेटे हसीब की मौत की वजह समझती है वो मीरब को, क्योंकि उसकी मोहब्बत में उसने इतना पैसा किया ज़ाया और उसके बाद मसाइल को फेस ना कर सका और उसने सुसाइड की। मीरा भी हसीब को समझाती थी, मगर हसीब अपनी ज़िद और ख्वाहिशात के आगे किसी की नहीं था सुनता। मगर अब मीरा और उसके बच्चे हसीब की गलतियों की सज़ा भुगत रहे थे। हर दिन कई कई बार मीरब को ताने सुनने पड़ते हैं लोगों के और अपनी सास के ख़ास तौर पर। इस ज़िंदगी को भी मीरब ने कर लिया है कबूल, सिर्फ़ अपने बच्चों की खुशी के लिए। मीरब का भाई तारिक इस्लामाबाद में काफ़ी अच्छी पोस्ट पर है, मगर उसकी बीवी बहुत है खबीस। वो मीरब को नहीं करती पसंद और नहीं चाहती कि तारिक लेकर आ जाए मीरब को उनके घर और मीरब और उसके बच्चे रहने लगे उनके साथ। लिहाजा वो कोशिश करती है कि हो जाए इसकी दूसरी शादी, मगर उसमें भी हो जाती है नाकाम, क्योंकि सज्जो मीरब की सास नहीं तैयार उसकी दूसरी शादी करने को, क्योंकि उसे पता है कि उसके पोते पोती ज़लील ख्वार हो जाएंगे, क्योंकि दूसरा बाप नहीं करेगा उनसे हसीब की तरह प्यार और वो भी दरबदर हो जाएगी। लिहाजा वो किसी सूरत मीरब की दूसरी शादी के लिए नहीं है तैयार, जबकि तारिक भरपूर कोशिश कर रहा है कि मीरब की हो जाए शादी। दोस्तों, साद है मीरब और हसीब का यूनिवर्सिटी फ्रेंड और हसीब का कज़न भी, और करता है मीरब का बहुत ख्याल। इस वक्त तो उसे ये फ़ील हो रहा है कि उसके दिल में है मीरब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर, मगर कभी कभी मीरब उसे बहुत खूबसूरत लगने लगती है और वो अजीब नज़रों से मीरब को देखता है और खुश होता है। फ़िलहाल उसे इस बात का एहसास नहीं हो रहा कि वो मीरब से करने लगा है प्यार, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा उसे इस बात का एहसास और उसकी परेशानी में हो जाएगा इजाफा, क्योंकि वो ऑलरेडी है मैरिड और उसकी एक बेटी और उसकी बीवी कैसे करेगी बर्दाश्त कि उसका खामन करने लगे दूसरी औरत से प्यार। दोस्तों, ड्रामे में आ गया एक नया कैरेक्टर हमजा, जो कि है हसीब, मीरब और साथ का यूनिवर्सिटी फ़ेलो
اور آہستہ آہستہ اسے ہونے لگی ہے میرب سے محبت اور اس سے ہمدردی، اور وہ سعد کو کہتا ہے کہ وہ پروپوز کرنا چاہتا ہے میرب کو، اور سعد بھی اس بات پر فی الحال ہو جاتا ہے خوش کہ میرب کا بس جائے گھر، مگر وہ اپنی انر فیلنگ سے ہے بے خبر۔ حمزہ نے کر دیا ہے میرب کو ڈائریکٹلی پروپوز، اور وہ رہ گئی ہے ہکا پکا، کیونکہ اس کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ حمزہ کے دماغ میں کچھ ایسا چل رہا ہے۔ سجو خالہ نے بھی سن لی ہیں یہ باتیں، اور اب میرب ہو گئی ہے اور پریشان، کیونکہ ہر جگہ سے میرب کے حصے میں آ رہی ہے بدنامی۔ وہ سکون سے اپنے بچوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے زندگی، اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے دوسری شادی میں، مگر لوگوں کے رویوں نے کر دیا ہے اسے شدید پریشان اور شرمندہ۔ حمزہ کے ماں باپ نہیں تیار اس کی شادی 2 بچوں کی ماں اور بیوہ عورت سے کرنے کو، مگر حمزہ ہے باضد۔ آخر حمزہ کی ماں یہ فیصلہ سنا دے گی کہ وہ میرب سے تو کرنے کو تیار ہے شادی اپنے بیٹے حمزہ کی، مگر اسے نہیں قبول میرب کے 2 بچے۔ دوسری طرف سے میرب کا بھائی طارق بھی آ رہا ہے کراچی، اور اسے فورس کرے گا کہ کر لے وہ یہ شادی، اور دونوں بچے کرتے اپنی ساس کے حوالے، مگر میرب کرتے گی اس بات سے صاف انکار کہ وہ اپنے بچے نہیں چھوڑ سکتی، اور اس طرح سے حمزہ کا پروپوزل بھی رہ جائے گا دھرے کا دھرا۔ اور اسی دوران سعد کو فیل ہونے لگے گی یہ بات شدت کے ساتھ کہ وہ کرتا ہے میرب سے پیار، اور میرب کے حالات خراب ہوتے ہوتے اس حد پر آ جائیں گے کہ سعد کو لینا پڑے گا فیصلہ، اور سعد کر لے گا میرب کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ۔ دوستوں، کیا آپ ایگری ہیں سعد کے اس فیصلے سے؟ کیا واقعی اسے میرب سے کرنی چاہیے شادی؟ کیا اسے اپنی بیوی بچوں کا حق مار دینا چاہیے، یا میرب کے لیے کوئی اور پروپوزل ڈھونڈنا چاہیے؟ آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ کمنٹ سیکشن میں کریں شیئر، اور نئے آنے والے دوست کرتے ہیں کام، چینل کو کر دیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس، تاکہ اپڈیٹس ملتے رہیں ان کو۔